क्या भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी अमेरिका में गिरफ्तार होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए $250 मिलियन की रिश्वत देने के आरोप में अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी किए जाने की खबर है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर रिश्वत के आरोप लगे। इसके मुताबिक अडानी ने सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत देने का वादा किया था। उन्होंने अमेरिकी निवेशकों से धन जुटाते समय कथित तौर पर इन कार्रवाइयों को छुपाया। इस मामले में अक्टूबर 2024 में अमेरिकी कोर्ट में केस दर्ज किया गया था। अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी किए जाने की खबर है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि रिश्वत का मामला भारत के 4 राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का है, और ये मामला तब का है जब उन राज्यों में गैर भाजपा सरकारें थीं। तो अगर ये आरोप सच हैं, तो उन राज्यों के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी संदेह के घेरे में हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि क्या अडानी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क पर अमेरिका में घुस देने का मामला भारत में दर्ज किया जाए और भारत की अदालत संदेह के आधार पर एलन मस्क के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दे। तो क्या भारतीय एजेंसी एलन मस्क को गिरफ्तार कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर एलन मस्क दोषी भी होंगे तो अमेरिका की पुलिस ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ठीक वैसे ही अडानी पर भारत में रिश्वत देने के आरोप पर अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब विस्तार से समझिए कि अमेरिका में ये क्यों हो रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का ये ट्वीट देखकर जो कुछ दिन पहले उन्होंने किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अदालतों और वामपंथी जजों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। अमेरिका के तत्कालीन सरकार जो घनघोर वामपंथी हैं, उसका कार्यकाल अगले साल जनवरी में समाप्त हो रहा है। दूर देश में अंतिम विदाई से पहले की हिचकियां और भारत में कुछ लोगों को सपने में आ रहा संभोग का आनंद। अमेरिका में इसी जनवरी में नई सरकार आ रही है। आपको पता ही है कि वहाँ जज और अटॉर्नी सरकार के साथ नह बदलते हैं। वो सिर्फ ये रहा है कि पुराना टैग। चुनाव में खारिज हुआ लेफ्ट वोक प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा जाते जाते रायता फैला रहा है। अमेरिका की आने वाली सरकार के कर्ताधर्ता पुराने लोगों की हरकतों से परेशान है। ट्रंप और इलॉन मस्क चेतावनी जारी कर चुके हैं। नए जजों की नियुक्ति रोक दी गई है। रायता तो नई सरकार को ही समेटना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस, सोरोस और कुछ भारतीय कॉरपोरेट अमेरिकी रायते को देखकर संभोग का आनंद महसूस कर रहे हैं, जबकि कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं हुआ है। चार्जशीट पढ़िए। अमेरिका में आरोप लगे हैं कि भारत में कुछ राज्य सरकारों को रिश्वत दी गई है। वेस्पी सरकार उस दौर में कांग्रेस और सहयोगी दल चला रहे थे। सफाई तो भूपेश बघेल को भी देना चाहिए, चार्जशीट है। यानी कोई बात सिद्ध नहीं है। आरोप लगाए गए हैं विदाहोरी सरकार के लोगों द्वारा। भारत के कंपटीशन कमीशन ने इस बीच मिटायानी फेसबुक और व्हाट्सएप की कंपनी पर ₹200 करोड़ की फाइनल गाई है। मिटाइस चुनाव मेंट के खिलाफ और बाइडेन के पक्ष में रहा। तकलीफ हुई है उनको। जनवरी में विदाई से पहले कुछ तो करेंगे वे। इसलिए जनवरी से पहले अमेरिकी कोर्ट में भारत को लेकर जो कुछ किया जा रहा है, उस पर कांग्रेस, सोरोस और कुछ भारतीय बिजनेस हाउस को ज़्यादा जोश में नहीं आना चाहिए। अमेरिका में नई सरकार नए जज और अटॉर्नी लाती है। वहाँ यही सिस्टम है। जाते नहीं आते सिस्टम पर नज़र रखें।